जय हिंद, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। जैसा कि बिहार पुलिस न्यू भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और फॉर्म भी भराना स्टार्ट हो चुका है। तो जो लोग अभी तक जो है फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं तो शुरुआती ही दौर में सभी लोग फॉर्म फिलअप कर देंगे, क्योंकि बाद में जो है नेटवर्क इशू होने के कारण से कुछ प्रॉब्लम होने लगता है। तो सभी लोग जो है फॉर्म फिलअप कर देंगे और नई वैकेंसी को लेकर के अच्छे ढंग से मन लगा करके तैयारी करेंगे, ठीक है। और इसके लिए आपका बहुत ही अच्छा बुक आ चुका है। एक आपका जो है ज्ञान बिंदु का भी जो है बिहार पुलिस का बुक आ चुका है, ठीक है। वो भी बुक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि सभी जो है हल प्रश्न पत्र के साथ जो है उसमें सारा चीज़ दिया गया है। और दूसरा आपका जो है खान सर का एक जो है पॉकेट जीके आपका आ चुका है और दोनों ही बुक आपके लिए बेस्ट है। दोनों ही बुक आपके मार्केट में अवेलेबल है, वहां से लेकर के अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे। और मेरे भाई, जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको बिल्कुल भी सफलता नहीं मिलेगी। ये आप लोग 100% लिख करके रख लेंगे, ठीक है। जब तक आप नहीं ध्यान देंगे, नहीं पढ़ेंगे, तब तक कुछ भी सफलता आपको नहीं मिलना है, ठीक है। इसलिए थोड़ा मोड़ा आपको जो है मेहनत करना होगा, देखते हुए चलना होगा। चलिए आज के क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और इसके पहले आपका जो है लगभग 26 क्लास अपलोड कर दिए हैं जीके जीएस का, और इसमें जो है आपको बिहार स्पेशल जीके से जो है 30 क्लास आपको जो है ये करा चुके हैं। तो जो लोग न्यू स्टूडेंट हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि जब भी क्लास आपका लाइव हो या अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए आइए क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं सभी आपके जो है एनसीईआरटी बेस पर आधारित क्वेश्चन आपका जो है ये सभी है। और जितने भी क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं सभी आपके जो है एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। पूछा जा रहा है कि सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बाबर की गुफाओं में कौन सा एक जो है नहीं है, ठीक है। क्या कह रहा है कि सम्राट अशोक द्वारा जो निर्मित बाबर की गुफाओं में कौन एक नहीं है, ठीक है। बाबर की जो गुफाएं बनाई गई जिनमें से कौन नहीं है, तो ये आप देखेंगे ये नागार्जुनी जो है ये गुफाएं नहीं है। बाद बाकी आपका सुदामा गुफा, कर्ण चौपड़ और विश्व जोपड़ी जो है ये सभी जो है ये अशोक द्वारा निर्मित है, ठीक है। लेकिन ये आपका जो है ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 2 नंबर का देखेंगे कि निम्नलिखित किस जैन तीर्थकर के अनुयायी निग्रथ कहलाते थे, ठीक है। तो निग्रथ जो है ये कौन कहलाते थे, ठीक है। तो और ये जैन तीर्थकर थे, ठीक है। तो ये कौन कहलाते थे ये आप देखेंगे तो पार्श्वनाथ को निग्रथ भी जो है ये कहा जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको सभी को जो है ध्यान से देखना है। और इस क्लास को आप लोग लास्ट तक देखेंगे तभी आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएगा और याद भी रहेगा। इसको एक बार रिवीजन कर लेना है तो आप लोग को जो है टोटल क्वेश्चन याद रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 3 का देखेंगे। 3 में देखिए पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील के बारे में पूछा जा रहा है। तो तटीय झील की जहां आपको बात आए तो आपको बताना है चिल्का झील हो जाएगा, ठीक है। ये चिल्का झील हो जाएगा। और ये कहाँ स्थित है, तो ये आपके जो है ये उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ेंगे। 4 का देखेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो है कितने देश जो है सम्मिलित हैं, तो ये आप देखेंगे तो ये आपका जो है टोटल 5 हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर का देखेंगे कि धौलाधर एवं मयूरी हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। धौलाधर व मयूरी जो है हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो हिमालय के जो है देखेंगे तो ये मुख्यतः आपके जो है लघु हिमालय की श्रेणी में आते हैं। कौन कौन, तो धौलाधर और मयूरी, ठीक है। ये एक छोटा छोटा जो क्वेश्चन है और इसी छोटे क्वेश्चन में जो है सभी लोग फंस जाते हैं और बाद में सोचने लगते हैं कि ऑप्शन में जो है फंस जाएंगे आप वहाँ कि लघु होगा कि बृहद होगा कि ट्रांस होगा कि शिवालिक होगा। इसमें से जो है छोटे छोटे क्वेश्चन में ही लोग फंसते हैं। बड़ा तो आप लोग आसान से बना देंगे, लेकिन अधिकतर जो जान मारता है ये छोटे क्वेश्चन ही जान मारता है। इसलिए जो है ये जितने भी आपका जो कॉन्सेप्ट है सभी को क्लियर करते हुए चलना है, ठीक है। तो सिर्फ रिवीजन करते हुए चलिए। आप लोग ये सभी क्वेश्चन आप पढ़े हुए हैं, ठीक है। मात्र बस आपको जो है रिवीजन करते हुए चलना है और एक सरसरी निगाह से देखते हुए चलना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को आपको अच्छे ढंग से देखते हुए चलना है और जो है आंसर लगाते हुए चलना है। तो देखेंगे कि धौलाधर और मसूरी जो है ये सभी लघु हिमालय के उदाहरण हैं।
लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर का देखेंगे कि निम्नलिखित में से जो है किस द्वीप को अग्नि द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बेहद ही एकदम सुंदर सा क्वेश्चन आपको दिया गया और आपके एग्जाम के पैटर्न पर, न्यू पैटर्न पर आधारित टोटल क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखते हुए चलना है। तो किस द्वीप को जो है अग्नि द्वीप के भी नाम से जाना जाता है, तो ये आप देखेंगे ये आइसलैंड द्वीप को जो है अग्नि द्वीप को जो है ये नाम से जाना जाता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर का देखेंगे कि मुंबई हाई में ओएनजी के द्वारा तेल उत्पादन की शुरुआत पहली बार कब की गई थी। ठीक है, मुंबई हाई क्या है, तो मुंबई हाई जो है कि महाराष्ट्र के मुंबई से जो है ये समुद्री तल जो क्षेत्र है, ठीक है, ये यहाँ से आपका जो है तटीय क्षेत्र हो गया और समुद्री क्षेत्र में जो है क्या है कि यहाँ से जो है पेट्रोलियम को निकाला जाता है, यानी कि तेल को निकाला जाता है। ठीक है, तो ये जो किसके द्वारा निकाला जाता है, ओएनजीसी। ठीक, ओएनजीसी इसका फुल फॉर्म ओएनजीसी होता है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है देखेंगे कि ऑयल एंड नेचुरल गैस। ठीक है, और सी अभी रहेगा लास्ट में, तो ये कॉरपोरेशन हो गया। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ओएनजीसी। ठीक है, तो इसमें ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसके द्वारा ही जो है यहाँ से पेट्रोलियम एवं जो है तेल का जो है ये निकाला जाता है। इसकी शुरुआत जो है पहली बार ये कब हुआ था, तो ये देखेंगे तो पहली बार इसकी शुरुआत आपका जो है ये 1974 ईस्वी में हुआ था। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपको जो है बिल्कुल ही आसान भाषाओं में समझाते हुए चलते हैं ताकि आपको जो है कहीं कोई दिक्कत ना हो, कहीं कोई परेशानी ना हो। ठीक है, इसलिए जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर का, पूछा जा रहा है कि किस मिट्टी में जो है कैपिलरी जो है की क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। ठीक है, तो किस मिट्टी में कैपिलरी की क्रिया जो है सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, तो ये आप देखेंगे तो बलुआही मिट्टी में जो होता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 9 का कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। ठीक है, तो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत यदि देखेंगे तो ये आपका जो है ये 1962 ईस्वी में किया गया था। तो देखेंगे कि अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम जो आपका जो कब हुआ था, तो ये आपके जो 1962 में हुआ था। ठीक है, तो इस समय इसका नाम क्या था, तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इसका नाम उस समय रखा गया था, एक कार्यक्रम किया गया था। लेकिन बाद में जो है इसरो का गठन हुआ। ठीक है, इसरो का गठन हुआ और इसरो का गठन हुआ, इसरो को क्या कहा जाता है। ठीक है, इसरो को देखेंगे, इसको कहते हैं आपको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है, और इसरो का जो जब से गठन हुआ है तब से आपका जो है सफल परीक्षण आपका होते, यानी कि रॉकेट लॉन्चिंग में सबसे अधिक जो है कार्यक्रम हुआ। और इसका जो है अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक को जो है ये किसे माना जाता है, इसको देखेंगे तो ये आपके जो है विक्रम साराभाई को जो है ये माना जाता है। ठीक है, तो ये इसरो का गठन कब हुआ, तो इसरो आपका जो है 1969 ईस्वी में इसका गठन हुआ। ठीक है, लेकिन जो कार्यक्रम की शुरुआत जो हुआ है ये 1962 में। यहाँ भी आप लोग जो है फंस जाते हैं। ठीक है, इसको आपको जो है ध्यान देना है। ठीक है, यदि इसरो के पूछा जाए तो इसरो आपका जो है ये 1969 हो जाएगा। ठीक है, और यदि इसकी शुरुआत पूछा जाए, अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत पूछा जाए ये कब से हुआ है, तो ये 1962 होता है। ठीक है, और इसरो का जनक यानी कि इसका जो कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है, तो ये आप देखेंगे तो ये विक्रम साराभाई को माना जाता है। ये आपको ध्यान देते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 10 का देखेंगे। 10 में देखिए पूछा जा रहा है कि इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था। ठीक है, जब से जो है नेट का ज़माना आ गया, गूगल का ज़माना आ गया, तो सर्वप्रथम जो है इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला समाचार पत्र कौन था, तो ये आप देखेंगे कि द हिंदू जो है ये सर्वप्रथम जो है ये आपका जो है ये समाचार पत्र इंटरनेट पे आया था। ठीक है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान देते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 11 का देखेंगे। 11 में देखिए पूछा जा रहा है कि वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी। ठीक है,
वन महोत्सव की शुरुआत की जो है ये के.एम. मुंशी द्वारा जो है ये किया गया था। ठीक है, वन महोत्सव की शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका जो है के.एम. मुंशी द्वारा जो है ये किया गया था। ठीक है, और वहीं चिपको आंदोलन जो है किसके द्वारा चला गया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा जो है चिपको आंदोलन जो है चलाया गया था। चिपको आंदोलन क्या था, इसको जो है वनों को काटने से रोकने के लिए जो है एक आंदोलन जो है ये चलाया गया था। ठीक है, यदि कहीं जो है हरे वृक्ष की कटाई होती थी, पेड़ की कटाई होती थी, तो ये जो है क्या होते थे, तो पेड़ से जाकर के लिपट जाते थे, चिपक जाते थे और उसको काटने से रोका जाता था। ठीक है, ये आपका जो सबसे अधिक जो इसमें शुरुआत किया था ये आपका जो है ये सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 12 का देखेंगे। विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जो है जलीय घास फूस जो है कौन सा है, तो ये आप देखेंगे ये आपका आइकॉर्निया हो जाएगा। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर का देखेंगे कि इनमें से कौन सा जो है निवेश बाजार से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये कौन सा निवेश इनमें से बाजार से संबंधित नहीं है, तो ये पूंजी देनदारी प्रबंधन जो है ये बाजार से संबंधित नहीं है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे और फ्रेंड्स ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, तो ज्ञान बिंदु का आपका कंप्लीट जो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है। तो जो लोग अभी तक जो है पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं तो फटाफट से आप लोग जो है ज्वाइन हो जाएंगे, जहां कंप्लीट आपको जो है ज्ञान बिंदु का कंप्लीट कोर्स आपको जो वहां दिया जाता है। ठीक है, और यदि आप जो है ऑफिशियल ऐप पर जाएंगे तो वहाँ आपको जो है 999 रुपये का पेमेंट करना होता है। तो वही आपको जो है मात्र यहाँ 99 रुपये में टोटल चीज़ आपको जो है यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। तो जो लोग अभी तक जो है पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं फटाफट से ज्वाइन हो जाएंगे, जहाँ आपको जो है टोटल PDF, ठीक है, PDF के साथ साथ आपको जो है टोटल थ्योरी क्लास के आपको जो है टोटल चीज़ आपको जो है दिया जाता है। इसके लिए आपको जो है इस नंबर पर इंक्वायरी करेंगे 62 035 40 262। ये व्हाट्सअप नंबर है, इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेंगे। ठीक है, और मात्र 99 रुपये पेमेंट करके आप लोग जो है पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे, 14 का देखेंगे। GST परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं। ठीक है, GST परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो GST परिषद के अध्यक्ष आपका वित्त मंत्री होता है। चलिए नेक्स्ट 15 का देखेंगे कि निम्न में से कौन जो है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण आपका जो है बिक्री कर जो है नहीं होगा। ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 16 देखेंगे कि निम्न अर्थशास्त्रियों में किसने कहा था कि अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है। ठीक है, ये किसने कहा था, तो ये आपका जो है मार्शल द्वारा कहा गया था। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 का देखेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है, तो ये आप देखेंगे अनुच्छेद 148 के तहत जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 का देखेंगे कि किस संविधान संशोधन द्वारा भूतपूर्व पुर्तगाली अंतः क्षेत्र को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। ये जो है केवल संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है, तो ये आप देखेंगे ये आपका जो है 10वां संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 का देखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो अध्यक्ष बनाया गया था तो कौन से समिति का अध्यक्ष नहीं थे, तो ये आपका जो है अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष नहीं थे। बाद बाकी आपका जो है प्रक्रिया निगम समिति, संचालन समिति एवं वित्त एवं कर्मचारी समिति, ये सभी का जो है ये आपके जो है अध्यक्ष थे। ठीक है, इसका नहीं थे। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे, 20 का देखेंगे कि ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये आपका जो है ये भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत किया गया है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 21 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से
किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में पंचायतों का चुनाव कराया जाता है। ठीक है, तो राज्य में जो पंचायत का जो चुनाव होता है किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो ये आपके जो है अनुच्छेद 243 के तहत जो है आपका जो पंचायत में चुनाव होता है ये इन्हीं अनुच्छेद के तहत, इन्हीं प्रावधान के तहत जो आपका चुनाव होता है। चलिए नेक्स्ट 22 का देखेंगे कि भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था। ठीक है, तो संविधान सभा के गठन का प्रथम विचार जो है ये किसने रखा था, तो ये आपका जो है ये M.N. राय द्वारा रखा था। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 का देखेंगे कि अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है, तो ये आपका जो है कनाडा से आपका लिया गया है। चलिए नेक्स्ट 24 का देखेंगे, चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली उनकी विस्तृत कथा निम्न में से किसमें मिलती है। ठीक है, किसमें मिलती है, तो ये आपका जो है मुद्रा राक्षस में जो है इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 25 का देखेंगे कि हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के चिन्हों वालों का एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये आपका जो है धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ेंगे। 26 का देखेंगे कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर जो है किसका लेख मिलता है, तो ये आपका जो है जहांगीर का लेख मिलता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 27 का देखेंगे, खजुराहो मंदिर का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है। ठीक है, खजुराहो में जो मंदिर है उसका संबंध कौन से धर्म से संबंधित है, ये आपका जो है ये आप देखेंगे तो ये आपका जो है हिंदू धर्म तथा जैन धर्म। ठीक है, हिंदू धर्म तथा जैन धर्म इन दोनों धर्मों से संबंधित है। ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 28 का देखेंगे कि द्वितीय संगम का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था। ठीक है, तो द्वितीय संगम का आयोजन आपका जो है ये कपाटपुरम में किया गया था। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 29 का देखेंगे कि गुलरुखी शीर्षक से पारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था। ठीक है, गुलरुखी शीर्षक से पारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान जो था ये आपका जो है सिकंदर लोदी था। ठीक है, इन्हीं द्वारा जो है ये लिखा गया था। नेक्स्ट सवाल कर बढ़ेंगे। 30 का देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने जो है अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया था। ठीक है, अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा, ठीक है, स्वर्ण मुद्रा जो था अंग्रेज का उसको जो है क्या किया गया, तो कानूनी मुद्रा इसको जो है ये घोषित किया। किसके द्वारा घोषित किया हुआ था, तो ये आपके जो लॉर्ड कर्जन द्वारा इसको जो है घोषित किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 31 का देखेंगे कि व्यापार संबंधी बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के निम्न विषय हैं। ठीक है, इसको आपको बताना है। तो ये आप देखेंगे ये आपका जो है तो व्यापार संबंधी बौद्धिक संपत्ति अधिकारों में निम्नलिखित कौन सा विषय है। ठीक है, तो व्यापार में क्या क्या आएगा, तो ये आपका जो है व्यापार मार्का हो जाएगा। इसके बाद जो है औद्योगिक परिरूप हो जाएगा और भौगोलिक संकेत हो जाएगा। ये तीनों आपका जो है ये संपत्ति अधिकारों से निम्न विषय इसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है ये सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 32 का देखेंगे। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि आपका जो है सुलेमित करने के लिए, ठीक है, पहला है आंदोलन या विद्रोह, दूसरा है प्रभावित क्षेत्र। कौन सा आंदोलन कौन से क्षेत्र से प्रभावित था। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे फकीर विद्रोह। ठीक है, फकीर विद्रोह कहाँ हुआ था। ठीक है, तो फकीर विद्रोह आपका जो है ध्यान देंगे, फकीर विद्रोह आपका जो है ये बंगाल में हुआ था। इसके बाद देखेंगे कूका आंदोलन, ये कहाँ हुआ था, तो कूका आंदोलन आपका जो है ये पंजाब में हुआ था। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि मोपला विद्रोह आपका जो है केरल में हुआ था। इसके बाद जो है खासी विद्रोह असम में हुआ था। गारो खासी जो है ये असम में हुआ था। ठीक है, खासी विद्रोह ये आपका इस तरह से ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है ये सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 33 का देखेंगे, वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। ठीक है, वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक ये कौन थे, ये आपके जो है लेडी सदाशिव अय्यर थे। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा।
टोटल जो आपके लिए इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है और सभी आपके जो है ये न्यू पैटर्न पर आधारित टोटल क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से देखते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। आपका 34 नंबर देखेंगे, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, एल्युमिनियम का अयस्क कौन है, तो ये आपका जो है कोरंडम जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 का देखेंगे, पुराने तैल चित्रों के रंगों का फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका देखेंगे ये हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो है ये इसका उपयोग किया जाता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 36 का देखेंगे, आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं। ठीक है, आवर्त सारणी में जो है किस ब्लॉक के सभी तत्व जो है धातु हैं, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे ये एफ ब्लॉक के जो है सभी धातु हैं। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 का देखेंगे, निम्नलिखित में से किस रूप में विदेशी मुद्रा का प्रभाव भारतीय संदर्भ में अधिक उड़नशील कहा जाता है, तो ये आपका जो है ये आपका जो है अनिवासी भारतीय जमाएं एवं जो है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, ये दोनों हो जाएगा आपका, तो डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 38 का देखेंगे कि एक लेंस में +2 जो है डायोप्टर की शक्ति है। ठीक है, तो लेंस की किस्म या प्रकृति और उसकी फोकल लंबाई जो है ये कितना होगा। ठीक है, तो ये आपका देखेंगे इसका फोकल लंबाई आपका जो है ये उत्तल आपका जो हो जाएगा ये उत्तल लेंस होगा 0.5 मीटर हो जाएगा। ये आपका जो है ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 39 का देखेंगे कि दबाव बढ़ने से बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि बर्फ बढ़ाएंगे, ठीक है, तो बर्फ पर यदि दबाव बढ़ाने पर बर्फ के गलनांक पर यानी कि जो गलता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो गलना जो है आपका जो है क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। ठीक है, यदि बर्फ को दबा करके रखेंगे तो वो कम पिघलेगा, कम गलेगा। ठीक है, ये गलनांक आपका घटता है। चलिए नेक्स्ट 40 नंबर का देखेंगे कि पायरोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है। ठीक है, पायरोमीटर का उपयोग जो है ये किसको मापने के लिए किया जाता है, तो उच्च तापमान को मापने के लिए जो है पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट 41 का देखेंगे कि उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है। ठीक है, उत्पादक कीमत जो है सूचकांक ये कौन मापता है। ठीक है, तो ये आपका जो है देखेंगे ये आप जो है उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को मापता है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 42 का कि नाभिकीय के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। ठीक है, डीएनए जो होता है नाभिक के अलावा जो है ये कोशिका के किस कोशिकांग में होता है, तो ये आप देखेंगे ये आपका जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 43 का देखेंगे, लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु कितनी होती है। ठीक है, लाल रक्त कोशिका जिसको जो आपका जो है आरबीसी कहा जाता है, और जो है एक होता है आपका श्वेत रक्त कणिका जिसको डब्ल्यूबीसी कहा जाता है। ठीक है, ये श्वेत रक्त कणिकाएं हो गया और ये लाल रक्त कणिकाएं हो गया। ठीक है, तो ये आपका जो है रेड ब्लड सेल हो जाएगा आपका जो है, और व्हाइट ब्लड सेल हो जाएगा। ठीक है, तो लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु कितनी होती है, तो इसकी औसत आयु देखेंगे तो ये आप जो 120 दिन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 44 का देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी है। ठीक है, तो कौन इसमें एक लिंगी है, तो ये जो है एस्केरिस जो है ये एक लिंगी है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 45 का देखेंगे। 45 में देखिए आपको जो है मिलान करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देंगे तो लाइपेज जो है, तो लाइपेज का यहाँ देखिए क्या कार्य है, तो लाइपेज का कार्य आपका जो है क्या है, तो ये आपका जो है ये वसा विघटन एंजाइम है, यानी कि वसा को ये घटाता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे ये आपका एमाइलेज का क्या कार्य है। एमाइलेज का आपका जो है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसके बाद जो है इरेप्सिन का क्या कार्य है। इरेप्सिन का कार्य आपका जो है ये पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है। और आपका जो है ट्रिप्सिन का क्या कार्य है, तो ट्रिप्सिन आपका जो है प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है बी नंबर
करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 46 नंबर का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शरीर में हीमोग्लोबिन का है। ठीक है, जो है कौन सा कार्य जो है शरीर में हीमोग्लोबिन का कौन सा कार्य है, तो हीमोग्लोबिन का देखेंगे तो यह ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, ये आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 47 का देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये आपका जो है रोम में स्थित है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 48 का देखेंगे कि गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है, तो गोलकुंडा का किला आपका जो है ये तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 49 का, विशुद्धि मग्ग जो है किस संप्रदाय से संबंधित है, तो ये आपका जो है ये हीनयान संप्रदाय से है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास का लास्ट सवाल देखेंगे कि जय संहिता के नाम से विख्यात जो है कौन है, तो जय संहिता के नाम से जो है महाभारत को जो है ये जाना जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे आज का क्लास आपको कैसा लगा और आज की क्लास में आपने जो है टोटल कितना स्कोर कर पाए हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद। और यदि अभी तक जो है पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किया, फटाफट से इस नंबर पर इंक्वायरी करेंगे। ठीक है, और व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके इंक्वायरी करके जो है ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, 62 035 40 262 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग जो है इंक्वायरी करेंगे। ठीक है, और बिहार पुलिस से रिलेटेड यदि कोई अन्य सवाल आपके मन में आ रहा है तो डायरेक्ट मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सब भाइयों को जय हिंद।